वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी जो कली काल में भव सागर से पार लगाने वाली है, भगवान की दया अपरंपार है। हम समझ नहीं पाते भगवान की दया को। कारण कि हमारी जो बुद्धि है वो इस संसार से आगे नहीं चल पाती। अगर अध्यात्म में हम लोग जब चले जाते हैं तो भगवान की करुणा पता लगती है। जरा सा देखिए, किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, उसको किसी ने अपनी किडनी दे दी, दान कर दी, परिवार के किसी सदस्य ने, तो उसका हम कितना उपकार मानते हैं। परंतु जिस परम पिता परमात्मा ने हमको सब कुछ दे दिया, हम उसका नाम जपने में भी संकोच करते हैं, उसकी चर्चा करने में संकोच करते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में मिला, सुना, कहने लगे इस वैज्ञानिक युग में ये सब बातें, क्या आपने इस वैज्ञानिक युग में नई किडनी का निर्माण कर लिया? क्या नए लीवर का निर्माण कर लिया? क्या नई आंखों का निर्माण कर लिया? किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो क्या आप उसे जब भी ठीक कर लेते हैं, नया दिमाग लगा देते हैं? नहीं नहीं नहीं। एक हाथ अगर कट जाए तो लकड़ी का नया हाथ लगता है। हम कहते हैं हम वैज्ञानिक युग में हैं, और बहुत अच्छी बात है, हम वैज्ञानिक युग में हैं, परंतु उस ज्ञान का बार बार परिशोधन कीजिए जिससे भगवान आपको मिल जाए। भगवान को पा लेना ही सर्वोच्च वैज्ञानिकता है। सारे शास्त्र, सारे दर्शन सब एक ही बात कहते हैं कि भगवान अंदर है, अंतर्यामी है, परंतु उनको पा वही पाता है जो भगवान से प्रेम कर लेता है। भगवान से प्रेम करना इस मनुष्य जन्म का सर्वोच्च कार्य है, और इसके लिए कोई एक छोटा पैसा भी खर्च नहीं करना, कोई श्रम भी खर्च नहीं करना। भगवान ने हमको ये हवा दी, ऑक्सीजन मुफ्त में मिलती है, जल मुफ्त में मिलता है। अग्नि तो अंदर आजकल लोगों में इतनी है कि जरा कुछ कह दो तो बस जान से मार दे, इतनी अग्नि हो गई है। कारण वितर्षणा, अपने धर्म ग्रंथों का ज्ञान ना होना, वैज्ञानिक युग में जीना, तामसी भोजन करना, उससे क्या होता है? वितर्षणा पैदा हो जाती है, क्रोध,
हर समय ऐसे जैसे क्रोध पर सवार रहते हैं। उसका कारण एक है कि जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो गुरुकुलों की परंपरा थी, वह समाप्त हो गई। और हम गर्व से कहते हैं हम वैज्ञानिक युग में हैं। वैज्ञानिक युग जब माना जाए जब सब में बराबर विवेक जागृत हो, किसी की अगर कोई गलत बात होगी तो उसको क्षमा करने की ताकत हो। एक बात हम छोटे थे जब भी सुनते थे कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को तो पात। अगर बच्चा कम आयु का कोई उत्पात की बात कर भी जाए तो बड़े का धर्म है क्षमा कर दे। इसका प्रमाण है, माइक बंद रखिए नंद किशोर जी। इसका प्रमाण है आप कहेंगे क्या? जिस समय शिशुपाल ने भगवान ने एक नहीं 100 बार उसकी गलतियों को क्षमा करने का कहा कि भाई 100 गलतियां तक मैं बुआ इसकी क्षमा कर दूंगा, परंतु 101 भी नहीं। और वही बात हुई। तो ये क्षमा की जो ताकत है वो कब आती है? जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं। नंद किशोर जी माइक बंद रखिए। नारायण नारायण, माइक का विशेष ध्यान रखें सब लोग। तो भगवान हमसे चाहते हैं कि ये जो भगवान के 10 बल है ना, ये जरूर हम सब में होने चाहिए। क्या? मैत्री, सबसे प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता, क्षमा, स्मृति, दान, सबसे हमको प्रेम करना आ जाए। और वो तभी हो सकता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान का आश्रय ले लें। अगर कोई जानना है तो भगवान को जाने ना। एक पत्थर का निर्माण नहीं कर सकते हम, आकृति बदल सकते हैं परंतु निर्माण नहीं हो सकता। कोई नई चीज नहीं है इस संसार में, जो भगवान ने बना दिया वही सब कुछ है। कल आपने बहुत अच्छी बात सुनी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं। इस पर चर्चा करेंगे अब। श्लोक संख्या 29, अध्याय 2। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदति तथैव चान्य आश्चर्यवचनेन मान्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस शरीरी यानी आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। और ये आत्मा वर्णन करने योग्य है क्योंकि इसको कोई अभी तक समझ ही नहीं पाया, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है। क्या है आत्मा? और कोई इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञ है। देखिए, आत्मा के विषय में परमात्मा की जो चीज है उसका कोई विनाश नहीं होगा, परंतु इस प्रकृति से जो हमको चीज मिलती है, जैसे ये शरीर। अब आपने एक बीज बो दिया, अमरूद का पेड़ लगा दिया,
तो अमरूद के पेड़ के लिए अमरूद का बीज आपने पृथ्वी पर डाला और वह बीज छोटा पौधा बना और फिर पेड़ बन गया और आपको फल मिलने लग गए। परंतु वह बीज जो जमीन के अंदर आपने डाला था वो नष्ट हो गया। उसकी उत्पादकता इतनी थी कि एक पेड़ क्या उसने सृजन कर दिया। परंतु परमात्मा की अंश जो निकला एक, जिससे आत्मा प्रकाशित हुई, वह एक से हजार हो सकती है। परंतु उस आत्मा में ना वो छोटी हो सकती, ना बड़ी हो सकती, ना घट सकती, ना मर सकती, ना गल सकती, ना जल सकती। वह शाश्वत है, शाश्वत है, वह प्रकाशमान है, उसकी कोई मृत्यु नहीं। बीज नष्ट हो गया परंतु परमात्मा का अंश इस स्वरूप, इस शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में चला जाएगा, या अंत उसका जो होगा वह परमात्मा में विलय से होगा, जिसको परम पद कहते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि ये बार बार के आवागमन से छूटे, और इसीलिए आध्यात्म चर्चा की जाती है। अध्यात्म चर्चा करने का एक ही कारण है कि हम इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। बार बार का जन्म, बार बार का मरना, मृत्यु के समय होश नहीं होता। जन्म के समय जब बालक बाहर आता है गर्भ से मां के, कितनी पीड़ा होती है मां और बच्चे को, इसका शास्त्र उल्लेख करते हैं, कोई सोच नहीं सकता। उसकी जो पिछले जन्म की स्मृति होती है वह सब भूल जाता है। भगवान को जो वचन देता है कि अब मैं तेरा नाम जपूंगा, वो भूल जाता है और उस पीड़ा से आते ही वो रोता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पीड़ा है जाने की और आने की, हम छोटे छोटे से एक कांटा चुभ जाए उसके लिए जान निकल जाती है, कहने अरे बस इससे ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। इस शरीर का जब अंत होगा उस पीड़ा के विषय में कोई याद नहीं करता। वह पीड़ा बहुत ही खतरनाक है, न बोल सकता है, न किसी को अपना दुख बता सकता है। इस शरीर को छोड़ना है। इसलिए हमको चाहिए, जो भगवान का सिमरन करता है उसकी आत्मा ऐसे निकल जाती है भगवान की तरफ को, क्योंकि भगवान अपनी चीज को लेने आ जाते हैं और वह चिन्ह में हो जाता है। चिन्ह में कई भक्तों ने तो अपने शरीर समेत भगवान के अंदर समावेश कर दिया, और किसमें? मूर्ति में, भगवान की मूर्ति में, उनके विग्रह में चले गए। मां मीरा इसका उदाहरण है, मां राधा इसका उदाहरण है। भगवान की बांसुरी की तान सुनते सुनते राधा उनमें समा गई। उसके बाद ही भगवान यहां से प्रस्थान कर पाए। भगवान से प्रेम जब हो जाता है ना, तो एक चटपटी सी लग जाती है, हर समय उसकी याद आती है। कल बहुत बढ़िया चर्चा थी। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्रों से देखेंगे, तब हम उसको लाएंगे, यानी दो हो गए। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे
तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक जल रहा है ऑलरेडी। क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए, यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैंने इस पीछे वाले पैरे से शुरू किया। अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह देही यानी स्वरूप स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। आप स्वयं दृष्टा हैं, सब अपना स्वरूप देखते हैं, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम कब ध्यान देते हैं? जब हम समाधि के लिए बैठते हैं, तो तब कहते हैं अब कोई नई चीज आएगी। नहीं नहीं, नई चीज कुछ नहीं। जिस समय हम भक्ति करते हैं तो हमारा सब एक एक शरीर का रोम रोम भगवान में जब लग जाता है, तो वह आपका प्रकाश ही तो है, वह आपका स्वयं का स्वरूप है। एकाग्र चित्ता हो जाना, सब कुछ त्याग कर एक के हो जाना। और अगर कोई गलत कार्य करता है तो स्वरूप अंदर से बोलता है ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम जो है वो ठीक नहीं है, ये कार्य तेरे लिए नहीं है, तुझे सोचना भी नहीं चाहिए। हमको अलर्ट करता है। वो अलर्ट कौन करता है? सावधान कौन करता है? वो आपका स्वरूप है, और वही स्वरूप परमात्मा का रूप है। स्थूल सूक्ष्म, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। जो हमारा ये शरीर बना हुआ ना, ये अन्न जल से, इसको दोनों चीजें चाहिए, खाद्यान्न भी चाहिए और जल भी चाहिए। इसके बिना इसका काम नहीं बनेगा, आगे नहीं चलेगा। तो ये हमारा स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये सब इंद्रियां हमको दिखती नहीं। एक बार पहले भी चर्चा आई थी, तो सुरेंद्र जी ने कहा, तो मैंने लिख के भेजा था। इसीलिए अगर कोई साधक कहेंगे तो मैं दोबारा फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। हमको अपने बारे में तो ज्ञान होना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, हर एक में अपना अपना स्वभाव है। ये जो सत्संग हम सुन रहे हैं ना और कर रहे हैं, हमारे सबके तकरीबन एक मामले में स्वभाव मिले हुए हैं कि हम भगवान के हैं। तो ये हमारा अब स्वभाव परिपक्व हो रहा है, और ये दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति के रूप में हो जाएगा। फिर कोई कुछ भी कहेगा ना, तू फलाने का नहीं, मैं भगवान का। इस तत्व को जानना है।
जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इसमें पता नहीं कितनी बार चेहरे बदल गए हमारे, तो यह हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदल रहा है। जानने में आता है सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है ये मेरे नासिका है, ये मेरी नेत्र ज्योति है, ये मेरे कानों की सुनने की शक्ति है, कभी क्षीण हो रही है, तो ये सब हम जान लेते हैं। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। इंद्रियां मेरा स्वरूप नहीं हो सकती। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है। अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब इन तीन बात बताई, सूक्ष्म, स्थूल और कारण, ये तीनों हमारा स्वरूप नहीं। जब देही यानी आत्मा जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। इसको जनाना नहीं पड़ता। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वदा विलक्षण है। इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया। जब ध्यान में बैठते हैं ना और प्राण अपान के द्वारा जब इंगला पिंगला सुषुम्ना इनको जागृत करते हुए आज्ञा चक्र से आगे बढ़ते हैं और प्रज्ञा के स्थान पर पहुंचते हैं, तो ये निर्गुण जो साधना करते हैं ये उनके लिए है, अपने स्वरूप को जानना। इसमें दो विधाएं, निर्गुण और सगुण। अभी जो चर्चा हो रही है वो कर्म योग पर और साथ में सांख्य योग भी है, परंतु आगे चल करके हम हैं भक्ति योग वाले। इसकी चर्चा आगे होगी, ध्यान से सुनिए। परंतु अपने स्वरूप को देखना, जैसा आप चिंतन करके समाधि के लिए बैठेंगे और जब शरीर जड़ हो जाएगा और प्राण अपान बिल्कुल सम हो जाएंगे, तो आप जहां का चिंतन करेंगे ये आत्मा वहीं लेके चल देगी। यहां भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित, बड़ा विरला होता है वो। और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है, कश्चिन मना वेति तत्वता। इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरह लगने की कमी है, लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। अब इसका एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूं। ज्यादातर जो संत हैं वो नाम देते हैं, ध्यान में हमको लगा देते हैं। अब शरीर में अगर कोई विकार है तो जो तत्व वाली बात अभी कही वो नहीं हो पाती, जिज्ञासा नाम में रह जाती है और वो नाम से ऊपर चला जाता है,
क्योंकि वो दर्शन है, अपने को जानने का दर्शन है। अब हम ध्यान के लिए बैठे, नाना प्रकार के विचार आ गए, परंतु इसमें दृढ़ता से जो साधक लग जाते हैं उनको 7 महीने से 7 बरस तक लग सकता है। अगर कोई शरीर में विकार है तो ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए लगता है कि ये कठिन मार्ग है, परंतु सच्चे हृदय से लगते नहीं। एक जैसे स्कूल में टास्क मिलती है ना, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे कल ये करके आना तैयार। अध्यापक ने कह दिया, शिष्य लगा रहा। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो एक बार पढ़ते ही, क्योंकि उसकी लगन बड़ी जबरदस्त, शार्प माइंडेड है वो इस मामले में, उसकी एकाग्र चित्ता बड़ी जबरदस्त है कि वो एक बार में याद कर जाता है, और दूसरा उसको कई दफा करता है क्योंकि उसका ध्यान उधर नहीं है। तो इसलिए ये जरा कठिन मार्ग है, और इसके लिए इस उपकरण का भी ठीक होना जरूरी है। आश्चर्य वद दति तथेव न चान्य। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है वह तो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी से केवल इसका संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहां जो अन्य पद आया है उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे वह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उसमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, जो अपना संस्मरण बता सके, अपने स्वरूप के विषय में बता सके। कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए यह अन्य पद दिया गया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, याद आ गया मुझे। भगवान श्री कृष्ण जिस समय उज्जैन महानगरी में संदीपन ऋषि जी के यहां गए, तो ये जो स्वरूप की विधा है ना, सबसे आखिर में जाकर के भगवान को, क्योंकि संदीपन जी के तो शिष्य हैं, तो भगवान गुरु ने कहा बलराम और कृष्ण को कि आज मैं आपको एक ऐसी विद्या सिखाने जा रहा हूं जिससे आप चाहें तो किसी भी लोक में जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा गए और उन्होंने दाऊ की तरफ देखा, बलराम की तरफ देखा, अपने बड़े भाई की तरफ। अब इस विधा में तो दोनों ही निपुण हैं, परंतु गुरु आज्ञा, इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिष्य बने हैं तो शिष्य ही बन के रहना चाहिए। उन्होंने गुरु मर्यादा, ये नहीं कहा कि हमें गुरुजी सब पता है ना। अच्छा गुरुजी, आश्रम के अंदर एक कक्ष में संदीपन ऋषि जी और बलराम और कृष्ण दोनों को उन्होंने ये योग विद्या, अपने स्वरूप को जानने की विद्या सिखाने लगे।
उन्होंने कहा ये कुटिया का अंदर से कुंडी लगा लो। कन्हैया जो है फट उठे और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। बोले गुरुजी ये तो बताओ ये कुंडी क्यों? उन्होंने कहा बेटा अब यहां से हम अपने स्वरूप के साथ चलेंगे भ्रमण के लिए, और ये शरीर एक तरीके से निर्जीव पड़ा रह जाएगा। और अगर ये खुले में रखा हमने तो कोई समझेगा ये मर गए, क्योंकि शरीर निर्जीव होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक बात। और संदीपन ऋषि जी ने वो विधा सिखाई, प्राण अपान। और जैसे ही अंतरिक्ष में तीनों जने चले, ऐसा बताते हैं बद्रीनाथ विशाल सब, केदार बाबा सब उधर से पूरा घूमते हुए जिस समय मथुरा नगरी आए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि गुरु का उद्धार कर दूं, ये है गुरु को दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देनी है, गुरु का उद्धार कर दूं। शिष्य चाहे तो अपने गुरु का उद्धार कर सकता है, हर शिष्य में ये क्षमता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और संदीपन जी की तीनों की आत्माएं चली आ रही हैं। जब मथुरा के पास आए तो उन्होंने कहा प्रभु यहाँ गार्गी ऋषि जी रहते हैं, वो हमारे कुल गुरु हैं, आप कहें तो उनके दर्शन कर लें, वो कुटिया में बैठे हैं। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहले हाँ हाँ बिल्कुल सत्य वचन। और जैसे ही गार्गी ऋषि जी का आह्वान किया तो वो तो ध्यान में बैठे ही थे, वो इस लीला को देख रहे थे। वो भी आ गए 3 के 4, और वहां वार्ता हुई। गार्गी ऋषि जी ने संदीपन ऋषि जी के से पूछा आप इन दोनों को जानते हैं? बोले हाँ ये मेरे शिष्य हैं। ऐसे शिष्य पाकर के मैं गौरवान्वित हूं। गार्गी ऋषि बोले ये नारायण है, ये कृष्ण जो है नारायण है, और बलराम इनके अनुज हैं, यही लक्ष्मण है। संदीपन ऋषि जी ताज्जुब कर गए, और उनकी आत्मा उस समय कहती है, उनका स्वरूप, कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। भगवान उनको दर्शन देते हैं। गुरु को दक्षिणा रूप में अपना दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप भगवान ने दिखाया। और भगवान ने कहा ये बात आप अभी भूल जाएंगे, क्योंकि मैं अभी शिष्य हूं आपका, मुझे कुछ और कार्य करने हैं, और इसके बाद आप भक्ति करेंगे। क्योंकि संदीपन ऋषि जी का पुत्र जो है वह एक दिन जंगल में जाते जाते आगे जाकर के खो गया, फिर नहीं पाया, तो भगवान उसको लेके आएंगे। परंतु वो गुरु माता के कहने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप अभी भूल जाएंगे, और जब आपका पुत्र मिल जाएगा आपको सब धीरे धीरे करके फिर जिम्मेवारी छोड़ के आप भक्ति करेंगे और आप मेरे धाम को आएंगे। तो ये जो विधा है, भगवान ने जो कहा वही हुआ। संदीपन ऋषि जी मुक्त हुए इस आवागमन से। तो ये जो विधा है बहुत कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए आपको बचपन से जो गुरुकुलों में सिखाते थे यही सब चीजें सिखाते थे। गुरुकुल का बच्चा जो है, गुरुकुल का जो साधक है, वो बिल्कुल पक्का भक्त बन के निकलता था, योग्य होता था। अब शरीरों में 1000 तो बीमारियां हैं, कैसे बैठोगे? पद्मासन लगेगा नहीं,
योगा हम लोग करते नहीं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता सहज नाम जप, भगवान का नाम लेते रहो, हर काम करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो। आश्चर्य वचनेन मन्य शृणोति, 107 पृष्ठ साधक संजीवनी, लेफ्ट में सबसे नीचे। दूसरा, कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है, जैसे अभी एक मार्मिक मेरे को कथानक याद आ गया, तो ये देही के काम है। तात्पर्य यह कि सुनने वाला शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। क्या ऐसे भी जा सकती है? बिल्कुल, आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं, ब्रह्मांड में जा सकते हैं, परंतु भगवान का जो भक्त होता है ना, वो कहीं नहीं जाता। वो कहता मैं तो भगवान के पास ही खुश हूं। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का विषय है। ये जो बताया मैंने, ये भी सब मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय है, परंतु ये देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है। प्रत्युत इंद्रियों आदि विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात यह आश्चर्य की तरह सुनता है। अब देखिए, यह 3 शब्द आए, इंद्रियां, मन, बुद्धि। बुद्धि इस समय हमारी और आपकी सबकी एकाग्र है, और हम भक्ति की ओर अग्रसर हैं, ये दृढ़ निश्चय है। जो बुद्धि से दृढ़ निश्चय कर ले, संकल्पित हो जाए और मन को फिर दाएं बाएं भागने ना दे। जब हम भगवान के हैं तो ये मन किसका हुआ? भगवान का। फिर हम काहे को झंझट में पड़े? और ये इंद्रियां, इस समय आपकी जो कान है वो बिल्कुल एक ही चीज सुनना चाहते हैं, नारायण नारायण नारायण। नारायण की लीला, नारायण की बात, नारायण की कथा, और अपना स्वरूप। और हमारा स्वरूप क्या है? नारायण ही तो है। तो ये तीनों जब मिल करके एक तरफ एकाग्र चित्त हो जाती है तो विवेक जागृत हो जाता है। यहां अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, ये ध्यान से सुनिए, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासु अलग है। सुनने वाले को महान बताया है महाराज जी ने, वो तत्व का जिज्ञासु है। श्रुत्वा पयेन वेद न कचेव कश्चित्, इसको सुन करके कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसने सुन लिया और अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है, केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं में स्थित होगा अर्जुन, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहां कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहां सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा क्यों कहा गया? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करें। महाराज जी कहते हैं, और विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते, और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते। ये बात तो सब जानते हैं, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा और विश्वास करता है।
स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था। अर्थात इस सब को तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों को उपयुक्त पदकों का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युतः उसे करण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से अपने आप को ही जानेगा। आपको और कोई नहीं जान सकता, आप खुद अपने आप को जानेंगे। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जाते हैं, पर वास्तविक बोध करण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। हम अपने आप से ही तो भगवान का आश्रय लेंगे। शास्त्र और गुरु ये रास्ता बता सकते हैं, शास्त्र हमको पवित्र कर सकता है, परंतु उस मार्ग पर चलने के लिए जैसे मां पार्वती पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास अटल कि मैं शिव के अलावा अब किसी को नहीं, और गुरु पर कैसा विश्वास है, नारद गुरु। आज लोग नारद को दूसरे रूप में लेते हैं, बहुत ही उनके विचार निम्न कोटि के हैं। नारद जैसे महान ऋषि हो ही नहीं सकते, जिस पर उन्होंने हाथ रख दिया उसका बेड़ा पार हो गया। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव और तो और खुद जगत जननी मां पार्वती के गुरु नारद जी। नारद जी ने कहा आपको शिव का वर्ण करना चाहिए और अब के आप अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे, फिर यह आवागमन माते आपका नहीं होगा। आप शिव आराधना कीजिए। मां पार्वती ने कहा तथास्तु गुरुदेव, ऐसा ही होगा। भगवान शिव अखंड साधना में, जब उनकी साधना में मां पार्वती की आवाज जाने लगी, ओम नमः शिवाय, शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा कि इनको कहो मेरे से विवाह का विचार त्याग दें। मां पार्वती ने कहा सप्त ऋषियों आप जाओ, अगर स्वयं शिव भी अपने अवगुण बताएं तो भी मैं विवाह वहीं करूंगी, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है। मैं अब कहीं दाएं बाएं नहीं हो सकती, ये मेरा अटल निश्चय है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास गुरु में। तो यहां अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, ये ध्यान दीजिएगा, और एक होता है देखना, और एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियां, देखने में ज्ञानेंद्रियां और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। हमको अपना स्वरूप खुद जानना है, मैं किसका हूं। अगर अंदर आवाज आए कि मैं भगवान का हूं, तो समझ लीजिए अटल सत्य पर आप आ गए। मेरे कहने से नहीं, किसी संत के कहने से नहीं,
ध्यान में बैठिए एक बार और पूछिए कि क्या मैं संसार का हूं या मैं भगवान का हूं। अगर आपको आवाज जो आए उसी को मानिए, क्योंकि ये संसार के बहुत बन लिए। एक बार अपने आप से पूछिए, आवाज आएगी भगवान का हूं। बस फिर वो कहते हैं ना, पवित्र हो गए, गंगा स्नान हो गया। तो साधक को गंगा स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं जान गया अपना स्वरूप, ये स्वरूप आपका है। तो ये जब स्वरूप आपका है तो मैं किसका हूं? मैं भी तो आपका हूं। भवसागर से पार हो जाएंगे, कोई रास्ता रोक नहीं सकता। जो भगवान का हो जाता है, भगवान तो फिर उसको, यही तो भगवान चाहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, पृष्ठ संख्या 108, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है। जो कि व्यवहार में उपयोगी है, स्वयं के द्वारा जानना होता है। वह भी दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है, और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता। अगर मैं संसार के साथ भिन्नता है जब मेरी, और अगर अभिन्नता होती तो मैं बूढ़ा होता ही नहीं। मैं तो वैसा ही रहता जैसा पैदा हुआ था। ज्यादा से ज्यादा जैसे भगवान 14 वर्ष की आयु के ही रहे सदा, उनके शरीर में फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस धराधाम पर 126 या मेरे ख्याल से 127 वर्ष भगवान रहे, 126 ही रहे। कुछ थोड़ा बहुत आगे ज्यादा हो सकता है, मुझे पक्का मालूम नहीं, परंतु जब तक रहे वह किशोर ही रहे, कोई परिवर्तन नहीं आया। और एक बात बताएं, ना राधा जी में आया, तो इसलिए हमारी परमात्मा के साथ अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में, परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं, और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। वो अविनाशी परमात्मा है ना, उससे नित्य संबंध है, जब भी तो रोज हम सत्संग करते हैं। ये सत्संग ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भगवान से हमारी अभिन्नता दर्शाता है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है कि उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। जो अनुभव आपको हो रहा है, इस क्षण जो आप महसूस कर रहे हैं, उसका आप वाणी से कोई वर्णन नहीं कर सकता। वहां तो बुद्धि भी चुप हो जाती है, शांत, एकदम शांत। स्वामी जी कहते हैं परिशिष्ट भाव में, शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते। कोई अभ्यास ऐसा नहीं है जिसको अपनी आत्मा को हम जान सकें, पर जिज्ञासा पूर्व तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते। ध्यान से सुनिएगा, गीता जी का एक श्लोक महाराज जी बता रहे हैं, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वता। 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान है।
कोई अगर बहुत बीमार हो ना, उसको 7वां और 8वां अध्याय सुनाइए, वह या तो बिल्कुल ठीक होगा, जिसको लगे कि अब ये मुश्किल है, और वैसे भी हम रोज पढ़ें, 7वां और 8वां अध्याय पितरों को मोक्ष दे देता है, पितरों को तार देता है। 7वां और 8वां अध्याय किसी बीमार व्यक्ति को सुनाया जाए, वह जब इस धराधाम से जाएगा तो मुक्त जाएगा, यह निश्चय है। तो इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं, आश्चर्य वद वदति तथैव चान्य, कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, सबके सब अनुभव करने वाले और उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, ये ध्यान रखिए, देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युतः स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। अग्नि भी है, सब कुछ है, फेरे लेते हैं, स्वीकारोक्ति है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। लीला सुनी जा सकती है, जानना तो खुद पड़ेगा। प्रत्युतः सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा एक स्वीकारोक्ति, वो क्या, मैं भगवान का हूं। और वह कब हो, जब ध्यान से खुद बैठो और पूछो क्या मैं इस संसार का हूं या परमात्मा का हूं। जवाब आपको अपने आप आएगा, इसमें किसी का जवाब लेने की जरूरत नहीं। कहते हैं जब वो स्वयं से उसको जानेगा, अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव तो खुद ही प्रश्न करना पड़ेगा और उसका उत्तर भी खुद को ही लेना पड़ेगा, और उसके लिए स्वीकारोक्ति। पहले प्रश्न कीजिए मैं किसका हूं, और जब वो उत्तर आ जाए, जिसका भी उत्तर आए, संसार का आए तो संसार में लग जाइए, और परमात्मा का उत्तर आए तो फिर परमात्मा में दृढ़ निश्चय होके लग जाइए। स्वरूप देखने की तो नौबत ही नहीं आएगी, हर एक में वही दिखेगा और आपका ही स्वरूप दिखेगा। सब में आप ही तो हो, आप ही भगवान का रूप हो। जब उसके अंश हैं हम, तो हम क्या कम हैं। इसीलिए भगवान कहते वासुदेव सर्वम, ये 7वें अध्याय की उपलब्धि है। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है। अनुभव कैसे होगा, ध्यान खुद अपने ऊपर करिए। परमात्म तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युतः सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। उपासना कौन करेगा, हम सबको खुद करना पड़ेगा। श्रुत्वान्य भय उपासते, गीता जी के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो, देखिए दोनों के लिए कहा है, अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो, तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। तत्काल ज्ञान हो सकता है। बस एक परमात्म तत्व को जानने के लिए ये जो मूल प्रश्न है,
कि ये निर्णय होना चाहिए कि मैं किसका हूं। आज यहीं तक, कल श्लोक संख्या हम 30 करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।